अघोरी कौन होते हैं? शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोरपंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जेहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं है, और बड़ी बात ये कि तभी संसार में दिखाई देते हैं जबकि वे पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हो या वहां से निकल रहे हों। दूसरा, वे कुंभ में नजर आते हैं। अघोरी को कुछ लोग ओघर भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ है अप्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बड़ा ही कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाता है। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। घोरपंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। घोरपंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं अंत में उनका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोर पंथ का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। कहां और कैसे करते हैं साधना? मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। कैसा होता है अघोरियों का स्वभाव? मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है।
ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जनकल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है, यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। ये जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोरपंथ तांत्रिकों के तीर्थस्थल। अघोरपंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्तिपीठों, बगलामुखी, काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं तो ये कहना होगा कि वे अन्य शमशान में साधना नहीं करते, बल्कि यात्रा प्रवास के दौरान वे वहां विश्राम करने रुकते होंगे या फिर वे ढोंगी होंगे। 3 प्रमुख स्थान। 1. तारापीठ का शमशान। कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ धाम की खासियत यहाँ का महाशमशान है। वीरभूम की तारापीठ, शक्तिपीठ, अघोर तांत्रिकों का तीर्थ है। यहाँ आपको हजारों की संख्या में अघोर तांत्रिक मिल जाएंगे। तंत्र साधना के लिए जानी मानी जगह है तारापीठ, जहाँ की आराधना पीठ के निकट स्थित शमशान में हवन किए बगैर पूरी नहीं मानी जाती। कालीघाट को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। 2. कामाख्या पीठ के शमशान। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन काल से सत्युगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। कालिका पुराण तथा देवी पुराण में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा गया है और ये भी तांत्रिकों का गढ़ है। 3. रजरप्पा का शमशान। रजरप्पा में छिन्नमस्ता देवी का स्थान है। रजरप्पा की छिन्नमस्ता को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है, लेकिन जानकारों के अनुसार छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक है। उनमें 5 तांत्रिक और 5 वैष्णवी हैं। तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप कामाख्या की षोडशी और तारापीठ की तारा के बाद इनका स्थान आता है। 4. चिक्रतीर्थ का शमशान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चिक्रतीर्थ नामक स्थान और गढ़कालिका का स्थान तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। उज्जैन में काल भैरव और विक्रांत भैरव भी तांत्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें।